हेलो बच्चों, हम एनसीईआरटी में रिलेशन एंड फंक्शंस कर रहे थे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेंगे रिलेशंस। ओके, एक्सरसाइज 2.1 में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, अब हम लेंगे रिलेशंस। ठीक है बच्चों, मैंने पहले भी बोला है कि रिलेशन फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे बहुत सारे टॉपिक्स बेस करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो सेट लिए हुए हैं। एक सेट ए लिया हुआ है, देखिए इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है। सेट बी में 5 एलिमेंट है, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें ए क्रॉस बी निकालिए, ये तो निकालना आता है आपको। तो ए क्रॉस बी, ये देखिए ये हमने ए क्रॉस बी निकाल के यहाँ रखा हुआ है पहले से ही, ताकि टाइम हमारा बच जाए। ए क्रॉस बी में बच्चों कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? 15। कैसे? ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट है? बी में 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 3 × 5 15। टोटल यहाँ पर 15 एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 + 5 + 5 टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। तो ये ए क्रॉस बी एक सेट आया है, ध्यान से चेक करिए, ये एक सेट आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो आखिर ये रिलेशन होता क्या है। ठीक है, देखो रिलेशन बच्चों जैसे आपका आपकी बहन से रिलेशन है, ठीक है, आपका आपके फादर से रिलेशन है, ठीक उसी तरीके से जो रिलेशन यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे उसमें किसका रिलेशन किसके साथ होगा, पहले ये सुनिए। सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन होगा किसके साथ? सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। जैसे कि ये सेट ए का एलिमेंट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए का एलिमेंट क्या है? स्मॉल ए, और सेट बी का एलिमेंट क्या है? अली। तो ए का अली से रिलेशन, ए का भानु से रिलेशन, ए का बिनॉय से रिलेशन, ए का चंद्रा से रिलेशन, ए का दिव्या से रिलेशन, बी का अली से रिलेशन, बी का भानु से रिलेशन, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता चल गई क्या, कि हमको रिलेशन में दो चीजों के बीच रिलेशन पढ़ना है। तो कौन सी दो चीजों के बीच रिलेशन पढ़ना है? आप जिन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला है, उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है आपको। ठीक है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के साथ निकालना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब समझिए स्टूडेंट कि ये रिलेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। मतलब अगर आपको दो सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कितने तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बट हम यहाँ पर एक रिलेशन की बात कर रहे हैं और फिर हम रिलेशन की आपको डेफिनेशन देंगे। ठीक है, आइए फिर हम आपको बताएंगे कितने टाइप के रिलेशन आप बना सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए ये एक सेट आर दिया हुआ है हमने, यहाँ पे एक सेट आर दिया हुआ है, यहाँ पे जो सेट आर है वो रिलेशन है। ये सेट आर क्या है? रिलेशन है बच्चों। सेट आर क्या है? रिलेशन है। देखिए सेट्स वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। उससे मत आप कंफ्यूज होइए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, उससे मत कंफ्यूज होइए। यहाँ पर कैपिटल आर सेट का नाम है। क्या है? कैपिटल आर एक सेट का नाम है। ठीक है, और कैपिटल आर किसको दिखा रहा है? रिलेशन को। अब सुनो, ये जो कैपिटल आर है, फिर हम यहाँ कॉलन लगाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन, फिर ए लिखेंगे, एक एरो लगाएंगे और फिर बी लिखेंगे। सुनो इस पूरे को क्या पढ़ा जाएगा? इस पूरे को पढ़ा जाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। याद कर लो सब लोग, इसको क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के साथ रिलेशन निकाल कर एक सेट आया है, वही सेट क्या है? आर है। अब समझो, देखो एक सेट हमने यहाँ पे आर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये जो आर हमने डिफाइन किया है इसके एलिमेंट्स x, y टाइप के हैं, सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। अच्छा, अब ये x और y क्या है? x बिलोंग्स टू द सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। मतलब सेट a के एलिमेंट्स को हमने x से डिनोट किया है और सेट b के एलिमेंट्स को हमने y से डिनोट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, ये कौन सा फॉर्म है सेट का? ये आपको दिख रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है ये आपका। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमको टेबुलर फॉर्म बना के दिखाइए, तो आइए हम आपको टेबुलर फॉर्म बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे सेट R में, x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे, बट शर्त क्या है? शर्त है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। मतलब समझिए जरा, देखिए अगर हमने यहां पर a लिया, ठीक है, तो हमें इसके साथ अली लेना पड़ेगा। ठीक, ए के साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? अली। क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए, x, यहाँ पर x क्या है? ए। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ये जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ए किसी और के साथ रिलेशन दिखाएगा? नहीं, क्योंकि रिलेशन ऐसा है
कि जो पहला मेंबर है ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए किसका, नेम का। ठीक है, तो देखो ए भानु के साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ सेट ए और बी में। और रिलेशन कहाँ डिफाइन है, यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है कि एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए किसका, ऑफ द नेम वाई का। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से चेक करिए जरा, ए के साथ और कुछ तो नहीं आएगा ना। अब बी को पकड़िए। ठीक है, बी को हम किसके साथ मैप करेंगे, बी को हम भानु के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बी को हम बिनोय के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी के साथ आपका क्या आएगा, भानु आएगा। ठीक, उसके बाद बी के साथ आपका क्या आ जाएगा, बिनोय आ जाएगा। क्यों भाई, क्यों लिया इस ऑर्डर पेयर को हमने रिलेशन वाले सेट के अंदर क्यों रख दिया, हमने इसलिए रख दिया बिकॉज ये जो रिलेशन डिफाइन था कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, भानु b से स्टार्ट हो रहा है, तो जो x है हमारा, ठीक है, जो कि सेट किसको बिलोंग कर रहा है, a को, x जो है वो सेट a को बिलोंग कर रहा है, x का मतलब b, क्योंकि सेट a के सभी एलिमेंट्स को हम बता रहे हैं कि हम उनको x से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो b कोमा भानु और b कोमा बिनोय भी यहाँ चलेगा। b किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को, और जो y है यहाँ पर y क्या है, बिनोय, y एक नेम है और वो b से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला एलिमेंट x भी क्या होना चाहिए, लेटर वही होना चाहिए। कौन सा लेटर, जिस लेटर से नाम स्टार्ट हो रहा है। अब आइए देखते हैं c किसके साथ रिलेशन रखता है, मतलब ये वाला एलिमेंट सेट a का जो एलिमेंट c है वो सेट b के कौन से एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है, तो c चंद्रा के साथ आएगा। बच्चों दिव्या के साथ नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि दिव्या d से स्टार्ट हो रहा है और ये लेटर क्या है, c, तो c केवल चंद्रा के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल c कॉमा चंद्रा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये एक सेट बन के बच्चों तैयार हुआ है, और इस सेट की एक खासियत है, सेट का नाम हमने क्या रख दिया, R का मतलब रिलेशन। आप R1 भी रख सकते थे, आप R2 भी रख सकते थे, R1 R2 होता है तो उसको रिलेशन 1 रिलेशन 2 ऐसे करके हम बोलते हैं। सुनो, ये जो सेट आया है बच्चों, इसकी खासियत ये है कि इसके भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। और एक खास बात देखिएगा, एक खास बात देखिएगा बच्चों, क्या खास बात ये है कि ये जो आपका सेट आया है, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। भाई चेक करो, ये वाला जो सेट है इसका हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में आता है। A कोमा अली यहाँ आता है, B कोमा भानु यहाँ आता है, B कोमा बिनोय यहाँ आता है, C कोमा चंद्रा यहाँ आता है। तो सुनो, मैं ये अब बोल सकता हूँ, ध्यान से चेक करिए कि ये जो सेट R है, ये जो सेट R है, दिस सेट R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बच्चों ध्यान से चेक करिए, A क्रॉस B क्या था, A क्रॉस B भी एक सेट था जिसमें 15 एलिमेंट थे, और हमने एक रिलेशन वाला सेट बनाया, और वो जो रिलेशन वाला सेट बनाया वो क्या बता रहा था, वो सेट A के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट B के साथ बता रहा था। क्या रिलेशन था, ये रिलेशन था कि X क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन वाला सेट एक हमने बनाया, और खास बात देखिए, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बच्चों यही डेफिनेशन है किसकी, रिलेशंस की यही डेफिनेशन है। तो रिलेशन क्या होते हैं सुनिए, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट A और सेट B, दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन कहाँ से कहाँ, रिलेशन फ्रॉम A टू B, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, मतलब सेट A के एलिमेंट्स का रिलेशन B के साथ क्या होगा, रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। देखिए यही हमने लिखा है, क्या, a relation R from a non-empty set to relation from A to B, मतलब relation from a non-empty set to a non-empty set B is what, is the subset of what, is the subset of A cross B। तो ये अपनी कॉपी में सब बच्चे अभी के अभी नोट लगा लें। ठीक है, ये डेफिनेशन अब हम यहाँ से हटा देंगे, और R is the relation is the subset of A cross B। अब सुनिए स्टूडेंट्स, रिलेशन एक सेट होता है जो A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक, सुनो, अब ये जो A क्रॉस B, ये जो सेट है पूरा जिसमें 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों, इस A क्रॉस B के कितने रिलेशन संभव हैं, मतलब ये तो आपने एक रिलेशन निकाला, ठीक है, और वो रिलेशन ऐसे डिफाइन था, क्या कोई और भी रिलेशन संभव है। सुनो, जवाब है हाँ, संभव है। सेट A के एलिमेंट्स का B के साथ और भी बहुत सारे रिलेशन संभव हैं, और वो बहुत सारे रिलेशंस हमारे निकालने के लिए बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं, एक्चुअल में इनका काम इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। बट सेट A के एलिमेंट्स का B के साथ कितने टाइप का रिलेशन हो सकता है, ये हमको बस निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B इज गिवन बाय, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी,
थोड़ी मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेशन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है। अब देखिए कोई हमसे ये पूछ रहा है कि भाई सेट ए और बी के एलिमेंट्स में कितने टाइप के रिलेशन संभव हैं, तो वो हम निकाल लें। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। सुनो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, सुनो इसको हम बनाने से पहले आपको बताते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equals to P and number of elements in set B is equals to Q, then total number of relation from set A to B is equals to 2 की पावर PQ। ये आ गया बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, इस एग्जांपल में देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ओके 3। और इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई 3 और q की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर p इंटू क्यू, मतलब 3 इंटू 5, तो 2 की पावर 15 बच्चों, बहुत बड़ा नंबर होता है। 2 की पावर 15 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाओगे तो इतने सारे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब निकालने नहीं बैठेंगे, आप निकालेंगे। 2 की पावर 10 1024 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 15 जो भी नंबर होगा, इतने सारे रिलेशंस हम बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ, सेट ए से बी पर, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के साथ कितने टाइप का रिलेशन होगा, इतने टाइप का। मतलब ध्यान से सुनो बच्चों, इतने सारे सेट निकाल सकते हैं हम, और वो सेट क्या होंगे, रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4, बहुत सारे, कितने सारे, 2 की पावर 15, इतने सारे, ठीक। और इनकी खास बात क्या होगी, इनके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, ऐसे आएंगे, इनके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे और किसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे। और खास बात है R1 R2 R3 ये सब सबसेट होंगे किसके, A क्रॉस B के, ये सब सबसेट होंगे किसके, A क्रॉस B के, ठीक है बच्चों। अब सुनो, अभी उसने क्या बोला था, अभी उसने बोला था कि सुनो, कि जो रिलेशन होता है इट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जो सबसेट होता है A क्रॉस B का। भैया सुनो, रिलेशन भी एक सेट ही तो होता है, रिलेशन भी एक सेट ही होता है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, जो सेट A और सेट B के एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बता रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा, बट उससे पहले सुनो, जब उसने बोला कि रिलेशन एक सेट होता है और वो खुद ही सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, A क्रॉस B का सबसेट क्या A क्रॉस B नहीं होगा, ये नोट लगाइए आप अपनी कॉपी में। सुनो, A क्रॉस B भी तो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। भैया A क्रॉस B एक सेट होता है और कोई भी सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है, इसलिए A क्रॉस B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B भी एक तरीके का रिलेशन होता है। ये क्योंकि इसका सबसेट है इसलिए A क्रॉस B भी एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का रिलेशन होता है, क्योंकि रिलेशन वही सेट होते हैं जो A क्रॉस B के सबसेट होते हैं। इसका मतलब ये जो A क्रॉस B लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये A क्रॉस B भी अ टाइप ऑफ रिलेशन है, ये भी अ टाइप ऑफ रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल इतने सारे रिलेशन है, उसमें से एक ये हमने आपको दिखाया, एक तो ये खुद ही हो जाएगा और जो बचे सारे हैं वो हमको निकालने नहीं है, ठीक है ना। बट हमको ये बताना चाहिए कि कितने टाइप्स के रिलेशन हम बना सकते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और हम समझेंगे उसमें भी रिलेशन को, बट उससे पहले आइए हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रिलेशन को हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको हम कितने तरीके से डिनोट कर सकते हैं रिलेशन को। तो पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, पहला तरीका है रिलेशन को हम कैसे दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से। ये रहा आपके सामने, देखिए रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म ही तो लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम सेट को बना सकते हैं, तो इसकी हेल्प से ही इसको ही तो पढ़ के हमने सेट को बनाया। तो पहला है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है बच्चों, रिलेशन को हम दिखा सकते हैं किससे, रिलेशन को हम दिखा सकते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से, रोस्टर या जिसको हम क्या बोलते थे, टेबुलर फॉर्म। ये रहा आपके सामने, लीजिए, यही तो टेबुलर फॉर्म है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है
रिलेशंस को हम कैसे शो कर सकते हैं? एरो डायग्राम से। कैसे? एरो डायग्राम से। कहाँ गया एरो डायग्राम? ये रहा, देखिए एरो डायग्राम आपके सामने। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इधर एक कर्व बनाना है, इधर एक कर्व बनाना है, और एक एलिमेंट लिख के बी के एलिमेंट लिख के और उनकी मैपिंग कर देनी, मतलब मिला देना, जो भी रिलेशन जिसके साथ शो कर रहा है उसको हमको मिला देना है। एक खास बात आप देखते हो स्टूडेंट्स, क्या कि सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है दिव्या, सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है दिव्या जिसका सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं, दिव्या के साथ कोई भी एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है, ध्यान से चेक कर लो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, सेट बी में कोई एलिमेंट खाली भी रह सकते होंगे या सेट ए में भी कोई एलिमेंट खाली रह सकते होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला इमेज क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, इमेज क्या होता है ये देखने के लिए आपको रिलेशन वाले सेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सुनो, जैसे आप शीशे में खड़े होकर अपनी इमेज देखते हो ना, ठीक उसी तरीके से ए की इमेज क्या हो जाएगी? अली। ठीक, तो इमेज क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज। अली क्या है? इमेज है। ठीक, और ए क्या है? प्री इमेज है। ए इज द प्री इमेज ऑफ अली, प्री इमेज ऑफ अली। इसी तरीके से जो सेकंड ऑर्डर पेयर है इसमें भानु क्या है? भानु है इमेज। ठीक है, और बी क्या है बच्चों? प्री इमेज। बी क्या है? प्री इमेज किसकी? भानु की। इसी तरीके से बी कॉमा बिनॉय, ये वाले ऑर्डर पेयर में बिनॉय क्या है? इमेज है, और बी क्या है? प्री इमेज है। ये चंद्रा क्या है? चंद्रा क्या है? इमेज है, और सी क्या है? प्री इमेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका किसका? इमेज का और प्री इमेज का। अब बात करते हैं बच्चों डोमेन की। ठीक है, देखो डोमेन को पता है मैं कैसे याद करता हूँ? डोमेन को मैं याद करता हूँ कि डोमेन इनपुट है ऐसे याद करता हूँ। हालांकि ये कोई प्रोफेशनल तरीका, टेक्निकल तरीका नहीं है। इनपुट है और रेंज क्या है? इनपुट का सेट। इनपुट का सेट ऐसे याद करता हूँ मैं। रिलेशन में इनपुट का सेट बना लें तो डोमेन मिल जाएगा, और रिलेशन में अगर हम आउटपुट का सेट बना लें तो हमको रेंज मिल जाएगा। ठीक है, आइए और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर नोट कर लिया है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, तो यहीं पे हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, डोमेन भी एक तरीके का सेट होता है, याद रखिएगा। डोमेन भी एक तरीके का क्या होता है? सेट होता है। तो इन अ रिलेशन set of all the first elements, set of all the first elements of ordered pair। अब ध्यान दें जरा, क्या कहता है? इन अ रिलेशन, मतलब पहले तो आप रिलेशन में जाओ। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो पहले आप रिलेशन में जाओ, और रिलेशन में जाने के बाद सेट बनाओ। किसका? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका आपको सेट बनाना है। मतलब जो डोमेन होगी यहां पर वो एक सेट होगा किसका? ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ले लो, क्या है? ए बी बी सी। बी और बी 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं, हम एक ही बार लिखेंगे उसको, क्योंकि हमको पता है सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? डोमेन। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपको रेंज लिखनी है यहाँ पर। तो रेंज भी एक सेट होता है, सुन लो, रेंज भी क्या होता है? एक सेट ही होता है। देखो डोमेन जैसे एक सेट है, लेकिन ध्यान रहे डोमेन, देखो डोमेन को मैंने पता है इनपुट क्यों बोला, मतलब इधर से जो इनपुट दे रहे हो और ये जो आउटपुट मिल रहा है, ऐसा सोच लिया करो। ये इनपुट और ये आउटपुट। देखो दिव्या आउटपुट नहीं है, देवा आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब रेंज भी एक तरीके का क्या होता है? सेट होता है। तो रेंज भी एक तरीके का सेट होता है। तो इन अ रिलेशन, आपको रिलेशन में जाना है और सेट बनाना है किसका? सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहाँ पे रेंज जो एक सेट होगा वो क्या होगा? आपको रिलेशन में जाना है और सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को ले लेना है, उनका सेट बना लेना है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा अली कॉमा भानु, अली कॉमा भानु कॉमा बिनॉय कॉमा चंद्रा। ठीक है, अब
अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या कि जो डोमेन और रेंज होते हैं वो सिंपल वाले सेट होते हैं। सिंपल सेट का मतलब उनके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होते हैं। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, ये वाला सेट है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में सेट पढ़ा था, ठीक है। और रेंज के भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने डोमेन की डेफिनेशन नोट करी, आपने रेंज की डेफिनेशन नोट करी। अब सुनो, को डोमेन क्या होता है, ठीक है। को डोमेन भी एक सेट होता है, को डोमेन भी एक सेट होता है, को डोमेन भी एक सेट होता है। इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है। अब सुनिए स्टूडेंट्स, को डोमेन एक सेट होता है। तो ये कौन सा सेट होता है? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मतलब सुनो, जो दूसरा वाला सेट होता है ना स्टूडेंट, जो दूसरा, जैसे आपने अगर A क्रॉस B निकाला था, ठीक है, A क्रॉस B निकाला था, तो जो दूसरा सेट है यानी कि जो B है, उनके सभी एलिमेंट्स ले लो, उनके सभी एलिमेंट्स ले लो, चाहे वो रिलेशन में आते हो और चाहे वो रिलेशन में ना आते हो। ध्यान से चेक करो, दिव्या रिलेशन में नहीं आती है, ठीक है। दिव्या का किसी एलिमेंट A के किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं, फिर भी जो को डोमेन वाला सेट हम बनाएंगे उसमें दिव्या शामिल होगी। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, या फिर को डोमेन सिंपली क्या होता है? सेट बी, दूसरा वाला सेट। तो बस क्या हो जाएगा यहाँ? अली कॉमा भानु कॉमा बिनोय कॉमा चंद्रा कॉमा दिव्या। ओके, अब एक खास बात देखिए, जरा खास बात देखिए, यहाँ हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लिखा है रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू भी लगाया है। रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू को डोमेन, मतलब जो रेंज होती है आपकी, जो रेंज होती है, अभी आपने यहाँ रेंज निकाली थी, ध्यान से चेक करिए, रेंज एक सेट है तो रेंज और कोडोमेन भी एक सेट है। तो ध्यान से चेक करो, जो रेंज वाला सेट है भैया वो सबसेट है किसका? कोडोमेन का। तो यहाँ पर रेंज सबसेट है किसका? कोडोमेन का। ध्यान से चेक कर लो, रेंज वाला जो सेट है वो सबसेट है किसका? कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि रेंज का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमने इक्वल क्यों लगाया है बच्चों? यहाँ हमने इक्वल इसलिए लगाया है, थोड़ी देर के लिए मान लो, क्या, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर यहाँ डी भी होता, तो ये डी मैप कर जाता किससे? दिव्या से, क्योंकि दिव्या डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी कॉमा दिव्या भी यहाँ होता। यहाँ क्या होता? डी कॉमा दिव्या भी यहाँ होता। और उस टाइम अगर आप रेंज निकालते तो रेंज में चंद्रा के बाद दिव्या भी आ जाता, क्योंकि रेंज क्या होता है? इन रिलेशन सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन में जाना है, ऑर्डर्ड पेयर के सभी सेकंड एलिमेंट्स से आपको सेट बनाना है, ठीक है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं क्लियरली क्या कि रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट? रेंज इज इक्वल्स टू, अच्छा, कोडोमेन क्या होता है? सेकंड वाले सेट के सभी एलिमेंट से जो सेट बनता है वो कोडोमेन होता है। तो ये रहा कोडोमेन और ये रहा रेंज। भैया दोनों इक्वली तो है। इस टाइम क्या हो जाता है आपका? रेंज इज इक्वल्स टू किसके हो जाता? कोडोमेन के। दोनों सेट सेम हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? रेंज इज द सबसेट और रेंज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, और रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, मतलब रेंज और कोडोमेन आर द इक्वल सेट। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ डी नहीं था, अब हम वापस हटाते हैं यहाँ से डी, ठीक है। तो रिलेशन में ये एलिमेंट भी नहीं आएगा इस रिलेशन में, और उसके बाद रेंज में भी ये दिव्या यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ बातें थी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे, और ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या? देखो, रिलेशन का जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है कुछ इस टाइप का होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट? ए क्रॉस बी। और रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। एक्स किसको बिलोंग करता है? पहले वाले सेट को, और वाई किसको बिलोंग करता है? दूसरे वाले सेट को, ठीक है। यहीं पे होल्ड करता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, सुनो। कभी कभी क्या होता है कि हमको रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए दिखाना होता है। सुन लो मैं क्या लिखता हूँ, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन होता है। कभी कभी सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन होता है, मतलब ए और बी नहीं होता है, बी की जगह ए ही होता है, ठीक है। तो सिंपली उसको हम रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ना पढ़ के हम उसको सिंपली क्या पढ़ते हैं? रिलेशन ऑन ए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑन ए, याद रखिएगा। जब भी आपकी बुक्स में कहीं पर लिखा रहता है रिलेशन ऑन ए, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट ए के साथ ही।
तो उस टाइम जो रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, वो रिलेशन एक जो सेट होगा इट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी की बात नहीं आएगी यहाँ, ए क्रॉस ए। सेट ए का एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन जब हो तो उसको रिलेशन ऑन ए बोलते हैं, और लिखते कैसे हैं, रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। ओके चलो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये नोट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्यू हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, कितने रिलेशंस हो सकते हैं, ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में टोटल रिलेशंस वाले कितने सेट बनते हैं, 2 की पावर p इंटू क्यू। फिर डोमेन क्या होता है, इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रेंज इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट होता है कोडोमेन होता है, ठीक है। उसके बाद रेंज इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू कोडोमेन, ये हमने पढ़ा था। तो एग्जांपल नंबर 7 में आपको ये सेट ए दिया हुआ है, कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। बच्चों सुनो, उसने बोला डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। वो ऐसे भी लिख सकता था, क्या, डिफाइन अ रिलेशन ऑन आर, क्या बोल सकता था, डिफाइन अ रिलेशन ऑन आर। ऐसे भी अगर वो बोल के छोड़ देता तो आपको समझ में आता कि दूसरा सेट बी नहीं है, यहाँ दूसरा सेट बी ए ही है, मतलब आप क्या निकालने जा रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बी नाम का सेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन वाला रूल दे रखा है, क्या दिया है कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, और y इज इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 1। y तब मिलेगा जब x में 1 जोड़ दो। x को किसको बिलोंग करता है, a को, और y भी किसको बिलोंग करता है इस टाइम, a को। x और y भैया दोनों ही a को बिलोंग करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर भी a है और इनपुट की तरफ भी a है, आउटपुट की तरफ भी a, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम की हेल्प से हमको रिलेशन दिखाना है, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे ए एलिमेंट लिख देते हैं ए के, तो 1 2 3 4 5, इधर भी एक एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं एरो डायग्राम मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सुनो। ये जो रिलेशन लिख रखा है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमने बात करी थी रिलेशन को हम किससे दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन। अब हम एरो डायग्राम हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और तीसरा है आपका, जिसको हम दूसरा लिख रहे हैं यहाँ पर, रोस्टर या टेबलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मैं आपको बना के जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में बनाने जा रहा हूँ इसी रिलेशन की। देखो आर इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या क्या आएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई टाइप का आएगा। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, ठीक है। तो सुनो, पहला एलिमेंट हम 1 लेंगे, क्योंकि 1 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। अब सुनो y कैसे मिलेगा, सुनो भैया, पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y जो होगा वो कैसे मिलेगा, x में 1 जोड़ कर, x अभी तुमने क्या लिया 1, तो 1 + 1 यानी कि y कितना मिल जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। उसके बाद x की वैल्यू अब 2 पुट करो, क्योंकि भैया सुनो यार, x कहाँ से आ रहा है यार, x बिलोंग्स टू सेट a है, और सेट a क्या है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो x की एक वैल्यू लेते जाओ ना, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्यों, x = 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्यों, सॉरी ले सकते हो हाँ, 6 से ज़्यादा, x की वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि सेट ए में 6 से ज़्यादा एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ हमको 6 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट है। हाँ चलो, x = 2 लो, तो x = अगर तुम 2 लोगे तो 2 + 1 y कितना आ जाएगा 3, 2, 3। इसी तरीके से x की वैल्यू तुम 3 लो, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जब तुमने 3 ली तो 3 + 3 यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब सुनो मेरी बात, x तुम 4 ले तो सकते हो, बच्चों ध्यान से सुनो, x 4 तुम ले तो सकते हो, लेकिन क्या y आएगा, और जरा चेक करते हैं। अगर हम x 4 ले लेते हैं, ठीक, तो 4 + 1 5, हाँ आएगा, क्यों, y = 5 आया, और y किसको बिलोंग करता है, सेट a को, तो सेट a में 5 आ तो रहा है, तो इसका मतलब ये भी चलेगा, क्या 4, 5। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, x = 5 लो, जब x = 5 लोगे, ठीक है, 5 लोगे तो y कितना आएगा, 5 + 1 6। अब सुनो, x = 6 लो, x = 6 लो, x की वैल्यू जब 6 लोगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको सीखना है। x = अगर आप 6 लेंगे तो ये बिलोंग्स टू a तो है, बट y अगर हम निकालेंगे तो 6 + 1 कितना आ जाएगा 7, एंड 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a। चेक कर लीजिए, जो 7 आ रहा है, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सेकंड सेट को बिलोंग नहीं करता है, सेकंड सेट भी a है और वहाँ 7 नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम 6, 7 आ तो रहा था, लेकिन वो रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ
व्हाट ए क्रॉस बी। तो इस कंडीशन में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस ए। अब सुनो, क्या आप ए क्रॉस ए निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल लो। उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 36। 1,1 आएगा, 1,2 देखो ना, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, इसी तरीके से करते करते 6,1, 6,2, 6,3, 6,6, 6,7 कभी नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए हमने रिलेशन में 6,7 को नहीं रखा। अगर हमने यहाँ 6,7 को रख दिया होता तो डेफिनेशन गलत हो जाती। कौन सी वाली? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, क्योंकि ये जो रिलेशन आता है इसमें 6,7 नाम का एलिमेंट होता तो ये रिलेशन सबसेट नहीं हो पाता। किसका? ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आ गया आपके पास रिलेशन वाला सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें खास बात देखिए, क्या कहता था सेट बिल्डर फॉर्म में कि पहला एलिमेंट पहले सेट को और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे भी वही हो रहा है। पहला एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ले लो तो वो पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ले लो तो वो सेट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। देखो 5 दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म हो गई आपकी, कौन सी हो गई? ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब हमको बताना है इसका एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम यहीं से देख के बनाइए। 1 का रिलेशन है 2 के साथ। क्या रिलेशन है बताओ? कि भैया 2 जो है वो 1 से 1 बड़ा है। 2 का रिलेशन है किसके साथ? 3 के साथ। क्या कि 3 2 से 1 बड़ा है, 3 2 से 1 बड़ा है, ठीक। फिर 3 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। 4 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ। 5 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ। और 6 का रिलेशन किसी के साथ नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर 1 खाली चला गया, 1 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका एरो डायग्राम। एक्चुअल में थोड़ा अगर आप एनसीईआरटी में देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एनसीईआरटी में उन्होंने कैसे किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एरो पता है कैसे लगाते हैं वो? एरो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना भाई, मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे देखिए डॉट लगाते हैं एक्चुअल में, ये जो एरो, हाँ ठीक है, यहाँ सब डॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसा एनसीईआरटी में है वैसे ही चलेंगे, ठीक है। और इन सबको भी डॉट से दिखाया है इन्होंने, नंबर्स के आगे एक्चुअल में डॉट लगाया है, आप भी लगा लो। और एरो जो है वो बीच में ऐसे लगाया है, ठीक है। ये हो गया एरो डायग्राम। अब इन्होंने बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो डोमेन भी एक सेट होता था, ठीक है। और डोमेन क्या होता था चेक करो, इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब पहले आपको कहाँ जाना है? रिलेशन में जाना है। और रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सभी फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर आपको सेट बनाना है। तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये डोमेन हो गई। अब नेक्स्ट निकालना है हमको क्या? रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आउटपुट। और आउटपुट में सब कुछ नहीं लेना है, आउटपुट में सब कुछ नहीं लेना है जिनकी मैपिंग हुई है, मतलब जो खाली छूट गए उनको छोड़ दो। सीधे शब्दों में बोलें तो आपको ऑर्डर्ड पेयर में चले जाना है। और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर में जाना है? रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर में जाना है। पढ़ो रेंज में, इन रिलेशन, पहले तो रिलेशन में जाओ और सेट बनाओ किसका? ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा? 2 3 6, 2 3 6 5 और 6। और आपको पता है किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता, तो 6 को हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5 पहले नहीं लिखा, 6 पहले लिख दिया। भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता यार, लो तुम 5,6 कर लो, ठीक है। ये हो गई रेंज। अब कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। और मैंने क्या बताया था आपको कि कोडोमेन क्या होता है? ये जो दूसरा वाला सेट होता है इसके सभी एलिमेंट्स को ले लो यार, चाहे किसी की मैपिंग हो रही हो, कोई छूट गया हो, उससे मतलब नहीं। तो यही पूरा सेट दूसरा वाला क्या है? कोडोमेन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ एक चीज़ आप देखते हो स्टूडेंट्स, क्या एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यही पढ़ाया गया था आपको क्या, कि या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी या तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्लियरली, रेंज इज द सबसेट ऑफ व्हाट? कोडोमेन। रेंज का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू ए कितने रिलेशंस पॉसिबल है? हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू ए? यहां मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन मेरा सुनिए, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट
ए टू ए, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं सेट ए टू ए में? ए टू ए, ये वाले सेट के एलिमेंट्स और ये वाले सेट के एलिमेंट्स के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, मतलब कितने सेट्स आप बना सकते हैं जो क्या हो, जो ए क्रॉस ए के सबसेट हो, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक, तो सुनो, आपका फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर पहले सेट में पी एलिमेंट हो और दूसरे सेट में अगर क्यू एलिमेंट हो, तो ध्यान से चेक करो, पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, p इज इक्वल्स टू 6, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, p इज इक्वल्स टू 6। ओके ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर p इंटू क्यू, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 6, यानी कि बच्चों 2 की पावर 36, बहुत ज़्यादा होता है यार। तो इन दोनों सेट्स में मतलब सेट ए का ए के साथ कितना रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर 36, इतने सारे रिलेशन पॉसिबल हैं। सुनो, जिसमें से एक रिलेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है कि y तब मिलता है, यानी कि सेकंड एलिमेंट तब मिलता है जब फर्स्ट एलिमेंट में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, क्या कि सुनो, पहले मैंने आपको बताया था क्या, कि ए क्रॉस ए भी सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, मतलब ये जो ए क्रॉस ए होगा ना, ये भी रिलेशन होगा किसका, फ्रॉम सेट ए टू ए क्रॉस ए भी फ्रॉम सेट ए टू ए एक रिलेशन होगा। और सुनो नोट लगाना अपनी कॉपी में, सब 5 नल सेट भी एक रिलेशन होता है, क्योंकि नल सेट इज व्हाट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऑब्वियसली। अरे यार, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सुनो, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसलिए नल सेट भी एक टाइप का रिलेशन है, याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि रिलेशन सबसेट होते हैं किसके, ए क्रॉस ए के या ए क्रॉस बी के। तो एक नोट और लगाइए, क्या यहाँ पे नोट लगाइए, क्या, नल सेट इज ऑल्सो सिंस नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, hence phi is also a type of is also a type of relation from set A to B, तो 2 की पावर 36 रिलेशन थे, जिसमें से हमने कुछ के दर्शन आपको कराए। एक तो इन्होंने दिया हुआ था, मैंने आपको बोला कि ए क्रॉस ए भी एक रिलेशन होगा, फाई भी एक रिलेशन होगा, बहुत सारे होंगे, हमें नहीं पता। आइए मैं एक मनगढ़ंत रिलेशन अपने मन से बनाता हूँ, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन करते टाइम शायद यहाँ मैंने कॉपी गलत कर दिया, 3 का रिलेशन किसके साथ था, 4, ये मैंने गलती से यार 6 लिख दिया, इसलिए हमारी जो है रेंज भी वो डिस्टर्ब होगी। रेंज क्या होनी चाहिए, 2 3 4 5 6, 2 3 और यहाँ 4 मिस हो गया था, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक स्टूडेंट, मैंने इसी क्वेश्चन में अपने मन से एक रिलेशन बनाया है, मैंने आपको बताया 2 की पावर 36 टोटल रिलेशंस आएंगे यहाँ पर। तो एक रिलेशन और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रिलेशन हमने डिफाइन किया सेट बिल्डर फॉर्म में, x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x एंड y बिलोंग्स टू सेट A। ऑब्वियसली पहला एलिमेंट भी A को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट भी A को, क्योंकि रिलेशन ऑन A टू A है, ठीक है। अब सुनो, ये रिलेशन कैसे बनेगा बच्चों, कुछ नहीं, पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन y। तो क्या 1 से बड़ा है, नहीं, तो 1 का मैपिंग 1 के साथ नहीं होगा। 1 2 से बड़ा है, नहीं। 1 3 से बड़ा है, नहीं। 1 4 से बड़ा है, नहीं। 1 5 से बड़ा है, नहीं। 1 6 से बड़ा है, नहीं। 2 का 1 के साथ होगा, यस, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 2 से बड़ा नहीं है, 2 3 से बड़ा नहीं है, 2 4 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 2 6 से बड़ा नहीं, ठीक है। फिर 3 का 2 के साथ होगा, सॉरी 3 का 1 के साथ होगा, यस होगा, क्यों, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1। फिर 3 इज ग्रेटर देन 2, फिर 3 इज ग्रेटर देन 3, नहीं, 3 3 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता उससे, ठीक है। फिर 3 इज ग्रेटर देन 4, यस। 3 इज ग्रेटर देन 5, यस। 3 इज ग्रेटर देन 6, यस। तो इतना पहले मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले 2, 1 आया, उसके बाद क्या आया, 3, 1 आया, फिर 3, 2 आया, फिर 3, 4 आया, ओहो सॉरी 3, 2 हम लेंगे बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। 3, 4 नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, 3 4 से बड़ा नहीं है, फिर 3 5 से बड़ा नहीं है और 3 6 से बड़ा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब लेते हैं चलिए 4 को, ठीक है। तो 4 इज ग्रेटर देन 1, यस। 4 इज ग्रेटर देन 3, यस। 4 इज ग्रेटर देन 4, नो। 4 4 के इक्वल होता है। फिर 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, अब नहीं होगा कुछ भी, ठीक। तो 4, 1, 4, 2 भी हो जाएगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2, यस। और 4, 3 भी हो जाएगा। 4, 4 नहीं होगा, 4 4 के इक्वल होता है। अब 4 5 से बड़ा नहीं है, 4 6 से बड़ा नहीं है। अब समझिए जरा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्या, 5 को लेते हैं, ओके। तो 5, 1 आएगा, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 भी आएगा, बस।
तो 5,1, 5,2, 5,3, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, ठीक। उसके बाद 5,4 भी आएगा, ठीक है। फिर 5,5 नहीं आएगा, 5 के इक्वल है। 5,6 भी नहीं आएगा, 5 6 से छोटा है, ठीक है। फिर 6,1 आएगा, ठीक है, और 6,2 आएगा, इसमें 6,3 आएगा, 6,4 आएगा, 6,5 आएगा, 6,6 नहीं आएगा, ठीक है। अब क्लियरली बच्चों मैंने मैपिंग नहीं करी है, अगर आपको मैपिंग करनी हो तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर पहले 1 का मैपिंग, पहले 2 का मैपिंग करो 1 के साथ, फिर 3 का मैपिंग करो 1 और 2, और 2 के साथ फिर 4 का 1 2 3, तो आप करते रहना वो सब, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से चेक करो, एरो डायग्राम आप बना लेना। ये अगर मेरे से कुछ मिस भी हुआ हो, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग थोड़ा घूम जाता है यार, कुछ मिस होता हो, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल फ्रॉम A to A 2 की पावर 36 रिलेशन थे, जिसमें से एक रिलेशन नल सेट भी होता था, ठीक है, और एक रिलेशन A क्रॉस A भी होता था। एक रिलेशन उन्होंने दिया हुआ था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, एक मैंने अभी आपको दिखा दिया। और खास बात है बच्चों, ये जो रिलेशन है इस टाइम, ये जो है, दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। और रिलेशन हमेशा सबसेट होते हैं किसके? A क्रॉस A या A क्रॉस B के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे बोलूँगा इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब लिख के नीचे आप कमेंट करिए, ठीक है, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का, यहाँ पर आपको एक एरो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, कह रहे हैं एरो डायग्राम को देखिए। तो मैंने क्या किया है, एरो डायग्राम देखकर मैंने सेट P बना लिया अपना, जो P में 3 एलिमेंट 9 4 25, और सेट Q bना लिया है मैंने अपना, ठीक है। Q में एलिमेंट है 5 3 2 1 -2 -3 -5, और P के एलिमेंट्स का रिलेशन है Q के साथ, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कहता है कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमको कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। तो कोई रिलेशन R है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो रिलेशन होता है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। तो रिलेशन R वाला जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे, सच दैट X बिलोंग्स टू, सुनो भैया, X इसको बिलोंग करेगा सेट P को। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और यहाँ P क्रॉस Q, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, यानी कि जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन वाले सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे जो ऑर्डर पेयर टाइप में होंगे, उनका पहला एलिमेंट P को बिलोंग करता होगा और दूसरा Q को। तो हम आगे लिखेंगे क्या कि X बिलोंग्स टू P, Y बिलोंग्स टू Q। अब सुनो रिलेशन क्या है, X और Y में क्या रिलेशन है, चेक करो। 9 और 3 में क्या रिलेशन है, 9 और 3 में क्या रिलेशन है, 9 और 3 में रिलेशन है कि 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से 9 की मैपिंग किससे, -3 से, मतलब अगर -3 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9 ही तो मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से 4 का 2 से है, 4 का -2 से भी है। क्यों? क्योंकि 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, ठीक। और इसी तरीके से -2 का भी अगर स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो क्या कि अगर हम सेट Q के एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दें, यानी कि सेट Q के एलिमेंट्स क्या हैं, सेट Q के एलिमेंट्स को हमने Y से दिखाया है, ठीक है, और सेट P के एलिमेंट्स को हमने X से दिखाया है। तो X क्या है, X इज नथिंग, इट इज द स्क्वायर ऑफ Y, मतलब X इज द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स, X इज द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स Y, ओके। तो X इज द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखना है, ऑफ Y। उसके बाद where X belongs to P, set P, and Y belongs to what, set Q, ओके बच्चों। तो ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कैसे, R इज इक्वल्स टू, चेक कर लीजिए, 9,3, इसी तरीके से 9, -3, देखो 9 3 का भी स्क्वायर है, 9 -3 का भी स्क्वायर है, वहाँ से देख लो ना डायग्राम से। 4,2, 4, -2, और क्या है 25,5 और 25, -5, ठीक है, -5 का स्क्वायर 25 होता है। अब सुनो स्टूडेंट्स, ये जो R है ना भैया, ये जो सेट है, आप P क्रॉस Q खुद ही अपने दिमाग में सोच लेना, बनाने कौन बैठेगा यार, क्योंकि यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 21, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने आएंगे टोटल, 3 7 21 एलिमेंट्स आएंगे। तो वो जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर टाइप में होंगे। ये वाले सेट को दिमाग में इमेजिन करो, और ये जो रिलेशन है, इट इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। हियर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, इस बात को आप भूलना नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम
वेयर टू वेयर, फ्रॉम P टू Q, तो ये होगा 2 की पावर P इंटू क्यू। P क्या होता है, P क्या होता है पहले सेट में एलिमेंट्स, और Q क्या होता है दूसरे सेट में एलिमेंट। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 3 7 21, तो 2 की पावर 21 रिलेशन बनेंगे, जिसमें से एक रिलेशन इन्होंने हमको यहाँ ये दिया हुआ था एरो डायग्राम से, एक रिलेशन फाई भी होगा और एक रिलेशन P क्रॉस Q भी होगा, क्योंकि P क्रॉस Q इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, बहुत सारे होंगे बट हमको बनाना नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया, ये हो गया। अब इन्होंने डोमेन पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए डोमेन हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, डोमेन एक सेट होता है। ठीक है, अब तक तो निकालना आ गया होगा। डोमेन कैसे बनाएंगे बच्चों, आपको रिलेशन में जाना है और रिलेशन में जाके आपको सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो 9 दो बार एक ही बार लेंगे, तो 9 एक्चुअली यहीं से देख लो, 9 4 25 तीनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, और सुनो, अगर कोई एलिमेंट ना कवर हो ना तो उसको छोड़ देना, पता लगा 25 किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा था तुमने यहाँ 25 को भी लिख दिया, नहीं। इसीलिए हम किस पे भरोसा रखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर पे, रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर, वहाँ जाके देखते हैं 9 4 25। ठीक, एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखेंगे। अब रेंज में आप रिलेशन में जाइए और जो आपके आउटपुट आ रहे थे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट थे 3 -3 3 -3 2 -2 2 -2 5 -5। ठीक है, 5 -5, ये आ गया आपका क्या रेंज। बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान देनी है क्या, कि 1 किसी से मैप नहीं होता है, इसलिए रेंज में हमने 1 यहाँ कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, एक्चुअल में रेंज इज व्हाट, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड जो रिलेशन में जाना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स ही लेने हैं बस। 1 तो भैया किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, उसको रेंज में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका, और उसके बाद आपको कोडोमेन निकालनी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर कोडोमेन मैंने क्या बताया था, जो दूसरा सेट होता है यार वही कोडोमेन होता है, तो जो सेट Q है वही क्या है, कोडोमेन। आगे आप Q को लिख लेना, ये जो ऐसे है। ठीक है, अब एक खास बात यहाँ पे ध्यान से चेक करो, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में आ रहा है। ओके बच्चों, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 था, आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B। ठीक है, A टू B में फ्रॉम सेट A टू B कितने टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने आपको फॉर्मूला बताया, बट एक बात समझिए, आपने एक पावर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, सेट में तो वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट होता था, सपोज M, तो ये होता था क्या, 2 की पावर M। यहाँ पर M क्या होता था, M होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M। सेट M में जितने भी एलिमेंट्स होते थे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता था M। ठीक है ना, और सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक्चुअल में यही जो 2 की पावर M होता था, यही होता था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये हमने पढ़ाया था। जिनको नहीं पता आप प्लीज़ सेट पढ़ के आइए। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी समझाने जा रहा हूँ, परेशान ना हो। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम निकालें, तो देखो अगर हम आपसे बोलें कि A क्रॉस B क्या होगा, तो ये तो आप फटाफट निकाल सकते हो कि नहीं, 1,3। ठीक है, फिर 1,4, फिर 2,3 और 2,4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ पर A क्रॉस B में कितने, सुनो, A क्रॉस B भी एक सेट है, A क्रॉस B भी क्या है, एक सेट है। और इस सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हो, इस सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 की पावर M ही तो होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर M। M क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। A क्रॉस B भी एक सेट होता है भैया, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 16। और आपको पता है क्या कि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स होंगे, सुनो भैया, A क्रॉस B के यहाँ जितने भी सबसेट्स होंगे सभी रिलेशन ही तो होंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट ही तो होता है। इसलिए ध्यान से समझो जरा, हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो बताया था 2 की पावर P इंटू Q बताया था, 2 की पावर P इंटू Q। P क्यों, P इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, इंटू Q क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 4। जैसे करना हो वैसे कर लो यार। ठीक है, चाहो तो पहले A क्रॉस B निकाल लो, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर में वो चढ़ा दो, और चाहो तो डायरेक्ट कर लो क्या, कि 2 की पावर
जितने एलिमेंट्स ए में हैं टू की पावर पी इंटू क्यू से कर लो, जैसे करना हो वैसे कर लो, ठीक है। जितने एलिमेंट्स ए में है इंटू जितने एलिमेंट्स सेट बी में। तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होगा ए क्रॉस बी का, ध्यान से समझा, यही नोट लगाना अपनी कॉपी में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।